Now, after the 1, 2, 3, 4 of the kidney, we are going to see the 5 and 6 of the kidney. 5 क्या था? Yes, anterior relation of the right kidney, 5 viscera. जबकि 6 क्या चीजें हैं? Yes, anterior relation of the left kidney on the anterior surface. Okay? सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम. सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें ये लर्न करना है कि चाहे राइट किडनी हो या लेफ्ट किडनी, दोनों के ही ऊपर की तरफ, यस, ऑन द अपर पार्ट देयर इज द एरिया वेयर देयर इज द लोकेशन ऑफ द सुप्रारिनल ग्लैंड. तो यहां दोनों तरफ क्या रहेगा? सुप्रारिनल ग्लैंड. सो दिस अपर पार्ट इज रिलेटेड विद द सुप्रारिनल ग्लैंड ऑन द बोथ साइड. सो सुप्रारिनल ग्लैंड राइट एंड लेफ्ट ऑन द बोथ साइड. अब अगला कॉन्सेप्ट हमें यह लर्न करना है कि दोनों ही तरफ की किडनी में कोलॉन का थोड़ा सा पार्ट नीचे की तरफ एंट्रीली रिलेशन में रहेगा. तो इसलिए हमने यहां पर असेंडिंग ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन को ड्रॉ किया. सो ऑन द बोथ साइड, ऑन द राइट साइड दिस इज द कोलिक एरिया एंड हियर इज ऑल्सो इन द लेफ्ट साइड दिस इज द कोलिक एरिया. ओके, अब हमें पता है कि बीच में, दोनों किडनी के बीच में यहां पर इंटेस्टाइन, जेजुनम, इलियम के लूप रहेंगे. तो इस पार्ट में हमें मिलता है इलियम का लूप. सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, दिस एरिया इज इंडिकेटिंग द जेजुनल एरिया. यस, सो दिस इज द जेजुनल एरिया. इसका नोट्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं. ओके, अब हम ये समझना है कि राइट साइड में जब ईसोफेगस स्टमक आता है तो वो सी लूप ऑफ ड्यूडेनम बनाता है. तो इसलिए अब हमें अगला पॉइंट जो याद रखना है यहां पर, यस, दिस कर्व्ड एरिया ऑन द राइट साइड, इट इज शोइंग द एरिया ऑफ द ड्यूडेनम. ओके, ऑन द राइट किडनी. अब यहां पर जो बड़ा सा एरिया जो बच रहा है, यस, दैट इज डेफिनेटली रिलेटेड विद द लीवर. सो दिस लार्ज एरिया इज प्रेजेंटिंग द एरिया फॉर द लीवर, और यू कैन से hepatic area. So this is the hepatic area. So the 5 structure on the right side, क्या क्या 5 स्ट्रक्चर हो गए? एक राइट सुप्रारिनल ग्लैंड, दूसरा हिपैटिक एरिया, तीसरा डोडेनम, चौथा कोलिक एरिया और पांचवा जेजुनल एरिया. नाउ वी आर टॉकिंग ऑन द लेफ्ट साइड. तो इसके लिए हमें स्टमक बेड को याद करना पड़ेगा. स्टमक बेड में हमने देखा था कि लेफ्ट किडनी था, तो डेफिनेटली लेफ्ट किडनी के आगे में स्टमक रहेगा. और इसे याद रखने के लिए इजी वे में हम एक 9 जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. ओके, सो जस्ट सी हियर, दिस इज द वन मार्जिन, दिस इज द अनदर मार्जिन, एंड यस, यू कैन ड्रॉ वन हाइपोथेटिकल 9 इन दिस वे. हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जो लगभग 9 के जैसा दिख रहा है. नाउ हाउ कैन यू कोरिलेट दिस लैटरल मोस्ट पार्ट इज इंडिकेटिंग द पोजिशन ऑफ स्प्लीन. अगर ये स्प्लीन है तो स्प्लीन क्लोजली किसके साथ रिलेटेड होता है? स्टमक के. सो दिस एरिया इज इंडिकेटिंग द एरिया ऑफ द स्टमक, गैस्ट्रिक एरिया. और हमें पता है कि स्प्लीन एट द हाइलम इट इज रिलेटेड विद द टेल ऑफ द पैनक्रियाज. तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, दिस इज इंडिकेटिंग द एरिया ऑफ द पैनक्रियाज. तो लेफ्ट साइड में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं यू कैन काउंट. इसका नोट्स हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं. यस, फर्स्ट इज द लेफ्ट सुप्रारिनल ग्लैंड, सेकंड इज द स्टमक. स्टमक जैसे ही याद आया तो आपको याद आएगा स्प्लीन. थर्ड, स्प्लीन जैसे ही याद आया वैसे ही आपको याद आएगा पैनक्रियास. और पैनक्रियास के बाद लास्ट में हम कॉन्सेप्ट बना चुके हैं कि कोलिक एरिया और इसके साथ में जेजुनल एरिया. ऐसा हमें 6 चीजें काउंट करनी है फॉर आवर लेफ्ट साइड. सो दीज आर द रिलेशन ऑफ द बोथ किडनीज ऑन द एंट्री सरफेस. After the relations of the kidney, now we are going to learn about the fascia of the kidney. तो किडनी में 2 फैट के लेयर होते हैं और 2 कैप्सूल होते हैं. जो सबसे बाहर फैट का लेयर होता है उसे बोलते हैं पैरानेफ्रिक फैट. जो किडनी के अंदर सराउंडिंग में होता है उसे बोलते हैं पेरीनेफ्रिक फैट. और इसी तरीके से इसमें 2 कैप्सूल होते हैं. एक को हम कहते हैं ट्रू कैप्सूल और दूसरे को कहते हैं फॉल्स कैप्सूल.
ट्रू कैप्सूल जो किडनी से बहुत अच्छे से चिपक के होता है, जिसे हम किडनी से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि फॉल्स कैप्सूल बाहर की तरफ होता है और इसे हम पकड़ करके किडनी से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। इसे याद रखने का तरीका, जो अंदर होता है, जो पास में होता है वो सच्चा होता है, जो दूर में होता है वो झूठा होता है। चाहे किडनी की बात करें, चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, चाहे थायराइड ग्लैंड की बात करें, जो भी फेशिया या जो भी कैप्सूल अंदर ग्लैंड से चिपक करके होगा वो सच्चा कैप्सूल होता है, वो आपका ट्रू कैप्सूल होता है। जबकि जो बाहर होता है, जो दूर होता है ग्लैंड से, दैट इज द फॉल्स कैप्सूल। ओके, तो यहां पर हम इसका इमेज देख सकते हैं। दिस इज द इमेज, ओके, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। यू कैन सी कि किडनी के चारों ओर ट्रू कैप्सूल होता है, विच इज जस्ट सिंपली इंडिकेटेड हियर एज अ रीनल कैप्सूल। अब इसके चारों ओर फैट का लेयर होता है, दैट इज अ पेरिनेफ्रिक फैट। अब इसके चारों ओर फिर से एक कैप्सूल होता है जिसे हम रीनल फेशिया या फिर फॉल्स कैप्सूल कहते हैं, जिसे किसने स्टडी किया था? जीरोटा ने, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरोटास फेशिया। ओके, अब इसके भी चारों ओर एक और फैट का लेयर होता है, दैट इज अराउंड अवे फ्रॉम द किडनी, दैट्स व्हाई पैरानेफ्रिक फैट। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से इसमें 1, 2, 3 और 4 लेयर होते हैं। लेकिन यहां पर एक कंट्रोवर्सी है। कैन यू सी द फ्यू लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स? यस, कुछ टेक्स्ट बुक्स कहते हैं कि फॉल्स कैप्सूल, इसे हम फेशिया ऑफ जीरोटा कहते हैं। ओके, और इसके 2 लेयर होते हैं, एक एंटीरियर लेयर होगा और दूसरा पोस्टीरियर लेयर। एंटीरियर लेयर का नाम है फेशिया ऑफ टोल्ड, जबकि पोस्टीरियर लेयर का नाम है फेशिया ऑफ जगर कैंडल। ओके, जबकि ये लाइंस जो है ये ग्रेज एनाटॉमी 41st एडिशन से है, इंटरनेशनल एडिशन। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये कह रहा है कि पेरिरिनल फेशिया, इसे हम जीरोटास फेशिया कहते हैं। ओके, आगे ये कहता है कि इसके 2 लेयर होते हैं। कैन यू सी इट इज मेड बाय 2 सेपरेट एंटिटीज, जिसमें पोस्टीरियर फेशिया को हम जगर कैंडल फेशिया कहते हैं और एंटीरियर फेशिया को एंटीरियर फेशिया ऑफ जीरोटा कहते हैं। यानी जीरोटास फेशिया के 2 लेयर, एंटीरियर लेयर, पोस्टीरियर लेयर। एंटीरियर लेयर इज फेशिया ऑफ जीरोटा एंड द पोस्टीरियर लेयर इज फेशिया ऑफ जगर कैंडल। ओके, तो हम अगर कोई कंट्रोवर्सी आती है एनाटॉमी में तो हम ग्रेस एनाटॉमी को फॉलो करते हैं। सो वी विल यूज द ग्रेस एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी एज अ फर्स्ट रेफरेंस, देन अदर टेक्स्ट बुक। तो इसका हम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं। सपोज दिस इज द किडनी, तो किडनी के चारों ओर फॉर्मली अटैच्ड एक कैप्सूल होगा जिसे हम ट्रू कैप्सूल कहेंगे। सो यू कैन ड्रॉ फॉर्मली अटैच्ड कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल किसी भी ग्लैंड का होता है दैट इज फॉर्म बाय द सब्सटेंस ऑफ द ग्लैंड और द ऑर्गन। सो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, दैट इज द ट्रू कैप्सूल। ओके, अब इसके चारों ओर फैट का लेयर होता है। सो यू कैन ड्रॉ द लेयर ऑफ द फैट, दिस इज द लेयर ऑफ द फैट। तो इसका नाम हम क्या देंगे? यस, दिस इज द सेकेंड लेयर, दिस इज पेरी, क्योंकि ये जस्ट चिपक करके और सराउंडिंग है, दैट्स व्हाई पेरी नेफ्रिक फैट, ये दूसरा लेयर हो गया। लेकिन अब इसके चारों ओर फिर से कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू का कंडेंसेशन होगा, दैट इज अ फॉल्स कैप्सूल। तो इसके 2 लेयर होते हैं। सपोज ये एंट्री साइड है, सो दिस इज द एंट्री लेयर, और ये पोस्टीरियर साइड है, सो दिस इज द पोस्टीरियर लेयर। तो ये दोनों लेयर नीचे की तरफ आते हैं। नाउ सी दिस 2 लेयर्स आर अगेन रनिंग अपसाइड एंड आल्सो इंक्लोजिंग द सुप्रारिनल ग्लैंड, लेकिन इनके बीच में पार्टीशन होता है। यस, हियर इज द लोकेशन ऑफ द सुप्रारिनल ग्लैंड। ओके, अब पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दोनों लेयर ऊपर में फ्यूज हो जाते थे, लेकिन नई थ्योरी के अकॉर्डिंग ये दोनों लेयर फ्यूज नहीं होते, लेकिन वो सेपरेट ही रन करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? Okay, so what I want to tell you, yes, you can make the nomenclature. This is the false capsule. Okay, अब इसके 2 लेयर आप देख रहे हैं। Yes, this is anterior layer. According to Gray's anatomy, this is known as the anterior layer of the zirota. जबकि इसे हम कहेंगे posterior layer of Zager candle. Okay, और इन दोनों को मिला करके ग्रेस एनाटॉमी ने कहा जीरोटास फेशिया। ओके, याद रखिए कि कुछ टेक्स्ट बुक है वो एंट्री लेयर ऑफ जीरोटा को टोल्स फेशिया के नाम से भी कहती है।
सो दिस इज द थर्ड लेयर। अब ये थर्ड लेयर के बाद में इसके भी चारों ओर फिर से फैट का एक लेयर होगा। सो यू कैन ड्रॉ अगेन द लेयर ऑफ द फैट। दिस इज नोन एज पैरा, क्योंकि ये सबसे दूर में है, दैट्स अ पैरा नेफ्रिक फैट। सो दीज आर द फोर लेयर्स ऑफ किडनी। ओके, आगे थोड़ा सा हम और डिटेल चलते हैं। दिस इज सुप्रारेनल ग्लैंड एंड दिस सुप्रारेनल ग्लैंड इज हैविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द बोथ फेशिया। अकॉर्डिंग टू न्यू थ्योरी दोनों फेशिया फ्यूज नहीं होते। ऊपर में जो अंदर की तरफ है, जो एंटीरियर फेशिया, एंटीरियर लैमिना ऑफ द जीरोटा, ये कंटिन्यू होती है और कंटिन्यू होकर के सस्पेंसरी लिगामेंट बनाती है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ सुप्रारेनल ग्लैंड। जबकि पोस्टीरियर लेयर जो है वो डायफ्राम के कांटेक्ट में होगा। सपोज दिस इज द डायफ्राम, so this upper layer is continuing as the diaphragmatic fascia. So this is the diaphragm, it is making the diaphragmatic fascia. So this is the update and little more knowledge about the fascia of the kidney. इसमें और भी कई सारे थ्योरीज हैं जो हमें ग्रेज एनाटॉमी में मिलते हैं कि ये मल्टी लैमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इतने डेप्थ में हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, देयर आर द फोर लेयर्स ऑफ द किडनी और यू हैव टू रिमेंबर फोर फेशिया ऑफ द किडनी। ओके, सबसे बाहर में फैट, फिर फेशिया, फिर फैट और फिर फेशिया। बाहर वाला फेशिया फॉल्स कैप्सूल, अंदर वाला फेशिया ट्रू कैप्सूल। बाहर वाला फैट पैरानेफ्रिक फैट, अंदर वाला फैट पेरीनेफ्रिक फैट। So these are the layers of the kidney.